ट्रेपेजॉइडल रूल के केस में हमने फंक्शन को दो इंटरवल के दरम्यान में अप्रोक्सीमेट किया था कि लीनियर पॉलिनोमियल से हम इसे अप्रोक्सीमेट करते हैं। तो लीनियर ही हमने क्यों लिया था? आप कोई और भी कोई और जो है वो क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक, वो क्यों नहीं लिया हमने फंक्शन? तो वो भी आप ले सकते हैं। लेट्स से मेरे पास ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो मैंने ग्रीन में शो किया है। तो इसमें मैं जो पॉलिनोमियल को अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ वो करता हूँ लेट्स से क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक। तो इससे कॉरस्पॉन्डिंगली आपके पास अलग अलग जो मेथड आएंगे। जैसे क्वाड्रेटिक से करते हैं तो आपके पास सिम्पसन रूल अलग आता है, क्यूबिक से करेंगे आपके पास सिम्पसन रूल अलग आएगा। आप ये ले लें, पावर फिफ्थ ले लें, सिक्स ले लें, तो आपके पास नए नए फार्म जो हैं वो इस तरह से डिवाइस होते चले जाएंगे। ठीक। तो मैं अब सिम्पसन रूल आपको शो करूंगा क्वाड्रेटिकली कि अगर आप इसको पोलिनोम इस फंक्शन को दो इंटरवल के दरम्यान में लेट से माइनस एच से लेके एच तक अप्रोक्सीमेट करते हैं आप with the quadratic polynomial, जैसे कि पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो फिर आपके पास इंटीग्रेशन कैसे आप कर सकते हैं। तो इसके लिए पोलिनोमियल अप्लाई करने के लिए आपके पास तीन पॉइंट्स जो है माइनस एच है, जीरो है, प्लस एच, इन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू गिवन है। तो माइनस एच पे जो फंक्शन की वैल्यू है एफ नॉट है, प्लस एच पे फंक्शन की वैल्यू एफ टू है, और पॉइंट्स ये एक्स जीरो पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो सी है। आप यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं कि आपके पास आ जाएगा सी, आ जाएगा एफ वन आ जाएगा, और ये मेरे पास इसको कह रहा हूँ ये सी है, इस पोलिनोमियल से आपको मिल रही है। ठीक। तो हमारा मकसद ये है कि आप हम इसे इंटीग्रेट करेंगे माइनस एच से लेके प्लस एच तक, और जो अननोन्स हैं उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो पोलिनोमियल को मैंने इंटीग्रेट किया, जिस ये पोलिनोमियल वो है जिससे मैंने फंक्शन को अप्रोक्सीमेट किया है। ठीक है। तो इस पोलिनोमियल को मैंने किया है इंटीग्रेट माइनस एच से लेके प्लस एच। आप याद रखें पहले भी मैंने जो फंक्शन को अप्रोक्सीमेट किया था बाय फर्स्ट ऑर्डर डिवाइड डिफरेंस, और फर्स्ट ऑर्डर डिवाइड डिफरेंस में अप्रोक्सीमेट करने के बाद फिर मैंने उसको इंटीग्रेट किया था। तो यहाँ पे भी यही कर रहे हैं। तो ये सेकंड ऑर्डर ऑर्डर से मैंने इसको अप्रोक्सीमेट किया, फिर इसको इंटीग्रेट करें माइनस एच से लेके प्लस एच तक। तो इसकी इंटीग्रेशन ऑब्वियस है, आपके पास ए एक्स क्यूब और थ्री आ जाएगा, प्लस बी एक्स स्क्वायर ओवर टू आ जाएगा, और प्लस सी एक्स है। इंटरवल है माइनस एच से लेके प्लस एच तक। इंटरवल्स आप पुट कर दें तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस एच, आप अपर लिमिट पुट करें प्लस एच, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ठीक है। और माइनस एच आप पुट करें तो आपके पास ये टर्म आ जाएंगी। ठीक। ये वाली जो टर्म है आपके पास जाती रहेंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगे। आप ये पुट करके देख सकते हैं बी ओवर टू है, और आप अगर अपर लिमिट पुट करते हैं तो आपके पास एच स्क्वायर आ जाएगा। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस, और लोअर लिमिट है एच स्क्वायर। तो ये बी वाली जो टर्म है आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगी, ये दो टर्म रह जाएंगी। तो ये दो टर्म्स की वजह से ये मेरे पास इंटीग्रेशन आ गई एच ओवर थ्री इंटू टू ए एच स्क्वायर प्लस सिक्स सी। तो मुझे दो चाहिए कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू, ए और सी की। अगर मुझे ए और सी की वैल्यू मिल जाती है तो मैं एरिया बता सकूंगा कि वो क्या है। तो अगला मकसद हमारा ये है कि हमने इन दो की कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले की तो मेरे पास गिवन है, वो है एफ वन इज इक्वल टू सी है। तो फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट जीरो या मिड पॉइंट पे वो फंक्शन वो है हमारे पास सी। तो अब मेरे पास है सिंगल ए रह गया जिसको मैंने कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, पोलिनोमियल में पुट करता हूँ प्लस एच, इस पोलिनोमियल में। तो प्लस एच पुट किया, वो बन गई ए स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी। ठीक है। और इस प्लस एच पे जो पोलिनोमियल की वैल्यू है वो एफ टू है। ठीक है, देखिए एफ टू है। इस तरह पोलिनोमियल में मैंने पुट किया माइनस एच, तो माइनस एच पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो एफ नॉट है। ये देखें आप, एफ नॉट है। और इसमें मैंने पुट किया ए स्क्वायर माइनस बी एच हो गया प्लस सी हो गया। इन दोनों को ऐड करोगे तो बी वाई टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ये बन जाएगा टू ए स्क्वायर प्लस टू सी इज इक्वल टू एफ टू प्लस एफ नॉट। टू सी को उस तरफ ले जाएं राइट हैंड साइड पे, और सी की वैल्यू ये वाली पुट कर दें एफ वन। तो ये बन गया एफ नॉट माइनस टू एफ वन प्लस एफ टू। तो ये मेरे पास पूरी वैल्यू आ गई टू ए स्क्वायर की। तो यहाँ पे याद रखिए, देखिए मेरे मुझे यही वैल्यू चाहिए थी, टू ए स्क्वायर की ही वैल्यू चाहिए थी, जो मुझे मिल गई एफ नॉट माइनस टू एफ वन प्लस एफ टू। और यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, वो है एफ वन। तो इन सारी वैल्यूज को मैं पुट करूँ यहाँ पे, तो मेरे पास ये देखें ये बन गया एफ नॉट प्लस एफ टू माइनस टू एफ वन और प्लस सिक्स एफ वन, यहाँ पे सी था याद है।
अब जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, एक ये वाली टर्म कैंसिल आउट होगी, तो आप देखोगे कि आपके पास आ जाएगा ये रिजल्ट, 6 में से 2 माइनस, तो आपके पास आ गया H/3 इंटू एफ नॉट प्लस 4 F1 प्लस F2। तो ये रहा मेरा रिजल्ट को सेकंड ऑर्डर पोलिनोमियल के लिए, जिसको हम कहते हैं सिम्पसन रूल। और चूंकि इसमें मान लो 3 अपेयर हो रहा है, तो इसको क्या जाता है सिम्पसन 1/3 रूल। ठीक है। और एक बात याद रहे कि ये अप्लाई करने के लिए आपको नंबर ऑफ स्ट्रिप्स इवन चाहिए। आप अगर इवन नंबर ऑफ स्ट्रिप्स नहीं है तो आप सिम्पसन 1/3 रूल अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ से भी आपको एक और ट्रिक मिलता है कि आपको नंबर ऑफ स्ट्रिप्स दे दी जाए तो आपको कहा जाए कि आपने जो ये मेथड है वो खुद अप्लाई करना है। तो आपने यहाँ से देखना है कि नंबर ऑफ स्ट्रिप इवन है, तो आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप ये एवेल्यूएट कर सकें, ये अप्लाई कर सकें इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए। अगर नंबर ऑफ स्ट्रिप इवन नहीं है तो फिर आप ये अप्लाई नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर आप इंटीग्रेट करते थर्ड डिग्री पोलिनोमियल को, ठीक है, आप थर्ड डिग्री पोलिनोमियल को इंटीग्रेट करें तो आपके पास सिम्पसन 3/8 रूल आना था, और उसका रिजल्ट है ये 3H/8। यहाँ पे फैक्टर हमारे पास 3/8 आता है, तो इस वजह से 3/8 कहते हैं। और साथ F0 प्लस 3F1 प्लस 3F2 प्लस F3। तो यहाँ पे आपको फंक्शन की वैल्यू 4 पॉइंट्स पे चाहिए, यहाँ पे 3 पॉइंट्स पे चाहिए थी, यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स पे चाहिएगी, तभी आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं इंटीग्रेशन। तो एक स्ट्रिप को मैंने क्यूबिक यानी कि थर्ड डिग्री पोलिनोमियल में अप्रोक्सीमेट किया, तो उसका रिजल्ट ये है। इसके लिए नंबर ऑफ स्ट्रिप्स जो आपको चाहिए वो डिविजिबल 3 होनी चाहिए, 3 हो, 6 हो, 9 हो, 12 हो। तो डिविजिबल नंबर नंबर ऑफ स्ट्रिप्स अगर डिविजिबल है बाय 3, तो फिर ही आप ये मेथड अप्लाई कर सकोगे। तो यहाँ पे आपने देखा ग्रेजुअली आपके पास जो मेथड जो अपेयर हो रहे हैं उनके साथ रिक्वायरमेंट्स भी हैं कि वो इन नंबर ऑफ स्ट्रिप्स के लिए एप्लीकेबल हैं, सारी नंबर ऑफ स्ट्रिप्स के लिए कोई भी नंबर ऑफ स्ट्रिप्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो सारे फार्मूलाज को अगर आप इकट्ठा देखें तो क्या करना है कि हमने इंटीग्रेट करना है, ठीक है। और इंटरवल को मैं ले रहा हूँ, वो है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच है। और जाय हमारा लाई करता है एरर के लिए, अगर आप कंसिडर करें तो ए से बी तक। तो ट्रेपेजोइडल रूल हमें ये बताता है कि आपके पास ए से बी तक अगर आपने एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करना है तो इसका होगा हमारे पास H/2, ठीक है, F1 प्लस 2F2 प्लस 2F3। तो ये एंड सो ऑन आपके पास फंक्शंस की वैल्यू होनी चाहिए, इकट्ठा करके मैंने आपको दिखाया था सम की फॉर्म में, ठीक है। ये नीचे सम यहाँ पे अपेयर हुआ था। तो इसके एरर क्या अपेयर होगा हमारे पास, क्योंकि हमने इसको लीनियरली अप्रोक्सीमेट किया तो एरर हमारे पास यहाँ पे सेकंड ऑर्डर है। इसी तरह सिम्पसन 1/3 रूल है। सिम्पसन 1/3 रूल हमारे पास ये है H/3 F1 प्लस 4F2 प्लस 2F3 प्लस F4 4F4 प्लस 2F5। तो यहाँ पे आपको पैटर्न भी नज़र आ रहा है, देखें F1 है, फिर ये 4 टर्म है, फिर ये 2 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 4 होगा, फिर 2 होगा, एंड सो ऑन। तो ये पैटर्न आपको वाइस तौर पे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसका देखें जो ऑर्डर है एरर का वो H4 है। और रिक्वायरमेंट मैंने यहाँ पे रेड में लिख दिया, रिक्वायर्स एन इवन नंबर ऑफ पैनल्स या एन इवन नंबर ऑफ स्ट्रिप्स। सिम्पसन 3/8 रूल है। और 3/8 रूल हमें ये कहता है, इसका फॉर्मूला जो गिवन है वो है F1 प्लस 3F2 प्लस 3F3 प्लस 2F4। ये देखें ये पैटर्न है जो फॉलो होगा, ठीक है। फिर दोबारा ये 332 332 332 एंड सो ऑन। इसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि नंबर ऑफ पैनल्स डिविजिबल बाय 3 होने चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो ये तीन सेम इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने के ये 3 फार्मूलाज हैं। तो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कि आपको कितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स में सेगमेंट्स कहे गए हैं उसके मुताबिक आप अप्लाई कर सकते हो सकता है कि आपके पास जो गिवन नंबर ऑफ सेगमेंट्स के लिए सिर्फ एक ही मेथड अप्लाई हो, और हो सकता है कि आपके पास एक से ज़्यादा भी अप्लाई हो, तो तब आपके पास ऑप्शन होगा कि आपको उनमें से कोई सा भी मेथड यूज़ करके अपनी इंटीग्रेशन कर सकते हो।